हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या म्यूजिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है एक मिक्सिंग इंजीनियर के लिए, एक मास्टरिंग इंजीनियर के लिए। बिकॉज वी ऑल नो कि म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए तो म्यूजिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछा जाता है, स्पेशली मेरे अकेडमी स्टूडेंट्स। वो मेरे से बहुत ज्यादा ये चीज पूछते हैं कि क्या आपको म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको एक मिक्सिंग या मास्टरिंग इंजीनियर बनना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो अकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं 3 मंथ का ऑडियो इंजीनियरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, उसका एक नया बैच शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से। और अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल चाहिए उससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं www.mixwithvasudev.com। ऑल्सो आप लोग अकेडमी के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं @MWV Studios, बिकॉज वहां पे हम एज अ टीम मेक श्योर करते हैं कि हर पोस्ट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव हो ताकि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख पाओ। दैट इज द रीजन आपको मोस्टली वहां पे BTS मिलेंगे कि हमारी क्लासेस में क्या चलता है, या फिर क्विजेस या कुछ और एडिशनल गियर रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो अब अगर मैं बात करूं कि क्या म्यूजिक थ्योरी जरूरी है अगर आप लोगों को सिर्फ मिक्सिंग और मास्टरिंग करनी है, तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे। वो कैसे कि अगर आप लोगों को एक बेसिक म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज है, अगर आपको नोट्स की नॉलेज है, बेसिक स्केल्स की नॉलेज है, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी वोकल ट्यूनिंग में, आर्टिफिशियल हार्मनीज क्रिएट करने में। ऑल्दो मैं एग्री करता हूं कि ये जो दोनों चीजें मैंने बताई हैं ये एक एडिटिंग इंजीनियर की जॉब है या फिर एक प्रोड्यूसर करता है आर्टिफिशियल हार्मनीज को जनरेट, लेकिन एज अ मिक्स इंजीनियर अगर आपको ये चीजें आती हैं तो वो एक तरह से आपका यूएसपी बन सकता है, बिकॉज आप आगे पॉइंटर्स दे सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मोस्टली जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सारी चीजें अभी खुद से ही कर रहे होंगे। तो एज अ मिक्स इंजीनियर अगर आपको इस चीज की नॉलेज है, बेसिक म्यूजिक थ्योरी आती है, आर्टिफिशियल हार्मनीज ट्यूनिंग के बारे में पता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने क्लाइंट को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे पाओगे, या इवन इफ अगर आप उस चीज को ना यूज करो आप कुछ इनपुट्स दे पाओगे। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल हार्मनीज की या फिर वोकल ट्यूनिंग की बात करूं कि कैसे वोकल्स को मैनुअली ट्यून करते हैं या फिर कैसे सॉफ्टवेयर की मदद से आर्टिफिशियल हार्मनीज जनरेट करते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है कि आपको क्या कमेंट करना है। भाई, लेकिन मेरा दोस्त चिंटू एक ही प्लगइन से हार्मनीज बना देता है। काफी सही बात है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, आपके पास वन क्लिक प्लगइन्स बहुत सारे होंगे, जैसे कि देयर आर सो मेनी प्लगइन्स जो एक क्लिक में आपका ट्रैक मास्टर कर देते हैं, जो एक क्लिक में ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखो कि वो चीज आपका क्लाइंट भी कर सकता है। तो इनकेस अगर आप लोग मैनुअली जानते हैं उस चीज को कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हार्मनीज की बात करूं, आप लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हो और आप शायद ऐसा कुछ बना सकते हो जो आपका सॉफ्टवेयर भी नहीं बना सकता। सो दैट इज वाई मैनुअल प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एड ऑन होके आपकी स्किल में ही ऐड होता है और कहीं ना कहीं वो आपका यूएसपी बन सकता है। एंड दैट इज समथिंग जो आपको यूनिक बनाएगा, आपको डिफरेंट बनाएगा एक सॉफ्टवेयर से जिसको कोई भी यूज कर सकता है। बात तो सही बोल रहा है तू। सो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसको कैसे अप्लाई करना है। तो अगर मैं एक मिक्स इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसको म्यूजिक थ्योरी की एप्लीकेशन आती है जब वो चीजों को आपस में ब्लेंड करता है, यानी कि EQ की मदद से चीजों को आपस में मिक्स करता है। वो कैसे, आओ प्रैक्टिकली देखते हैं। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट जो है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक कुड़ी है बाय जमान खान। तो ऑलरेडी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इस पर्टिकुलर गाने पे, और इनकेस अगर आप लोग ये गाने का फुल वर्जन सुनना चाहते हैं, फाइनल ट्रैक सुनना चाहते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के बाद जरूर सुनना। सो यहाँ पे मैंने सोलो किया हुआ है बीट को, तो एक बार मैं आप लोगों को प्ले करके सुनाता हूँ कि ये बीट कैसी साउंड कर रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एज अ मिक्स इंजीनियर आपके लिए म्यूजिक थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स लिसन टू इट वंस। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रफली मैंने बैलेंस किया हुआ है इन ट्रैक्स को और थोड़ा बहुत हाई हार्ट शेकर्स को पैन किया हुआ है। तो अगर मैं मिक्सर ट्रैक खोल दूं तो आपको दिखेगा कोई भी प्लगइन नहीं डाला इस प्रोजेक्ट में अभी तक, बिकॉज ये एकदम रॉ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारा किक ट्रैक है उसके अंदर मैं एक EQ डाल देता हूँ और इस किक को सोलो करता हूँ। तो सबसे पहले लेट्स एनालाइज कि किक की कोर फ्रीक्वेंसीज, किक की बॉडी कहाँ पे लाई करती है। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि 40 to 60 हर्ट्ज के आसपास किक की बॉडी शुरू हो गई है एंड ऑल द वे काफी आगे तक हाई मिड्स तक जा रही है ये। लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज आपके हार्मोनिक्स हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको देखना है कि इसकी एग्जैक्टली बॉडी कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं एक बेल फिल्टर लेता हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट द बॉडी बूस्ट करके देखते हैं किक की।
राइट, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सुन पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने ये फ्रीक्वेंसीज बूस्ट की अराउंड 60 हर्ट्ज, कहीं ना कहीं वो सब फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो हमारी किक है उसके अंदर जान आ गई। तो यहाँ पे हमारा इंट्यूशन जो है वो कहता है कि इसी के आसपास, क्योंकि हमारे कानों को अच्छी लग रही है, तो हम एक बूस्ट दे दें। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर डूइंग EQ, तो उसका एक गोल्डन रूल है जिसको हमेशा याद रखिएगा, और वो ये है कि हमेशा जब भी हम कटिंग करते हैं EQ में, वो हमारी साउंड को क्लीन करता है, साउंड को क्लियर बनाता है। वेराज जब भी हम बूस्ट करते हैं EQ में, व्हेनेवर वी आर बूस्टिंग फ्रीक्वेंसीज, वो आपकी साउंड को चेंज करता है। तो इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप एक इंस्ट्रूमेंट को मिक्स कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट पे EQ अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले कटिंग करें और कटिंग से उसको बेटर बनाने की कोशिश करें, और बूस्टिंग सिर्फ तभी करें जब आपको उसकी साउंड पसंद नहीं आ रही और आपको उसकी साउंड चेंज करनी है और ब्लेंड करना है किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पूरी बीट के साथ इस किक को प्ले करता हूँ एंड आई बूस्ट द सब फ्रीक्वेंसीज। तो एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा कि इन फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करके क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बेसिक म्यूजिक थ्योरी की एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जिससे आप कहीं ना कहीं और ज्यादा बेटर ब्लेंड कर सकते हैं अपनी किक को अपनी बीट के साथ। सो यहाँ पे सारी ट्रैक्स को सोलो करते हैं इंक्लूडिंग द बेस, एंड लेट्स लिसन टू इट विद द किक, और किक में ये बूस्ट देते हैं। राइट, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कितनी ज्यादा स्पेस मिल गई उस किक को, कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल हो गई वो किक। तो अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताता हूं, एंड बिफोर नोइंग दिस आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके गाने की क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है, ये जो एक कुड़ी का कवर है, ये ए मेजर स्केल पे बेस्ड है, यानी कि इसकी जो भी ट्यूनिंग हुई हुई है इंस्ट्रूमेंट्स की, वो सारी ए मेजर स्केल के अकॉर्डिंग हुई हुई है। सो ये चीज जानना क्यों जरूरी था हमें, बिकॉज हम कहीं ना कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो हम बूस्ट दे रहे हैं ये कोई ना कोई नोट को बूस्ट कर रहा है आपकी किक में। क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपकी किक में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, दैट डेफिनेटली मींस कि उसके हार्मोनिक्स, उसकी बाकी फ्रीक्वेंसीज मिला के बहुत सारे नोट्स हैं आपकी किक में। तो इनकेस अगर आप कुछ भी बूस्ट कर रहे हैं अपनी किक में और वो आपकी साउंड चेंज कर रहा है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग एटलीस्ट ये चाहेंगे कि वो साउंड ब्लेंड करे आपके ट्रैक के साथ, और उसके ब्लेंड करने के ज्यादा चांसेस तभी हैं जब जो आप फ्रीक्वेंसी बूस्ट कर रहे हो वो आपकी की में। सो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी जो किक होती है ट्रैक में, वो एक नोट पे बेस्ड होती है, यानी कि पूरे ट्रैक में मोस्टली एक ही नोट पे किक बजती है। सो अगर मैं आप लोगों को एक ड्रम ट्यूनिंग से रिलेटेड बात बताऊं, तो मोस्टली वी मेक श्योर कि हमारे जो परकशंस हैं, हमारे जो ड्रम्स हैं, वो या तो फर्स्ट नोट पे आपके स्केल पे या तो फिफ्थ नोट पे। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हम यूजुअली बोलते हैं कि ड्रम्स को या तो सा पे ट्यून करो या तो पा पे ट्यून करो, जो कि आपका फिफ्थ नोट होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका स्केल है ए मेजर, यानी कि ये जो किक है या तो ये ए नोट पे होनी चाहिए या तो ये ई नोट पे होनी चाहिए। सो अब अगर मैं इसकी सब फ्रीक्वेंसीज बूस्ट कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ए नोट की फ्रीक्वेंसी क्या है और ई नोट की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसके लिए अगर आप लोग गूगल करें तो आप लोगों को गूगल पे दिख जाएंगे वो फ्रीक्वेंसीज। तो जैसे कि आप लोग गूगल पे देख सकते हैं कि ई नोट की फ्रीक्वेंसी 41.2 हर्ट्ज है, वेराज जो आपका ए नोट है फर्स्ट ऑक्टेव में, उसकी फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक बार 41.2 हर्ट्ज पे बूस्ट करते हैं, उसके बाद 55 हर्ट्ज पे बूस्ट करके देखते हैं, एंड लेट्स सी हमारे ट्रैक में कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटर साउंड कर रही है। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं कहीं ना कहीं मुझे वो 55 हर्ट्ज ज्यादा बेटर साउंड कर रही है, और वहां पे मेरी किक जो है ज्यादा फुलफिलिंग साउंड कर रही है। दैट इज द रीजन मैं इस 55 हर्ट्ज को बूस्ट करूंगा और इसका लेवल रिड्यूस कर दूंगा टू मैच द एनर्जी ऑफ माई ट्रैक, ताकि मेरी जो किक है वो बीट में ब्लेंडेड साउंड करे। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को वो डिफरेंस रियलाइज हो रहा होगा। जैसे ही मैंने किक को बूस्ट किया 55 हर्ट्ज पे, तो वो नॉट जस्ट फुलफिलिंग साउंड कर रही थी, बल्कि कहीं ना कहीं ट्रैक के साथ ज्यादा ब्लेंड हो रही थी, ज्यादा की में साउंड कर रही थी, ज्यादा ट्यून में साउंड कर रही थी। तो इस चीज को सिर्फ किक के साथ नहीं, बल्कि आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, बाकी साउंड्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि आपका स्नेयर हो गया, आपकी हाई हैट्स हो गई, एंड नॉट जस्ट दैट, आप लोग तबला के साथ, ढोलक के साथ, घटम के साथ भी ये चीज कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल अगर मैं सम अप करूं, तो देखो कहीं ना कहीं आपके लिए म्यूजिक थ्योरी जाननी कंपलसरी
तो नहीं है अगर आप एक मिक्सिंग इंजीनियर हो, मास्टरिंग इंजीनियर हो, बट देन अगेन एक चीज हमेशा याद रखो, स्पेशली इस फील्ड में, संगीत के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, कि अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जानते हो या कुछ भी एक्स्ट्रा सीखते हो, यानी कि अगर आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज होती है तो वो कभी आपको हार्म नहीं करने वाली, ज्यादा नॉलेज हमेशा बेनिफिट ही करती है। सो दैट इज वाई कभी अपने आप को लिमिट मत करो कि मुझे तो ये चीज करनी नहीं है, मुझे तो म्यूजिक नहीं बनाना, तो मैं म्यूजिक थ्योरी क्यों सीखूं। म्यूजिक बनाने वालों से पूछो कि म्यूजिक थ्योरी की कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज जैसे ही वो म्यूजिक थ्योरी सीखने की कोशिश करते हैं, म्यूजिक थ्योरी और सीखते हैं, अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हैं, जैसे ही वो लोग पानी में कदम रखते हैं वैसे ही उन्हें दिखता है कि समुंदर बहुत गहरा है। दैट इज वाई अपने आप को कभी लिमिट मत करो, जो चीज आती है कीप लर्निंग दैट, कीप डूइंग दैट, टेक इट्स एक्सपीरियंस। उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, हर चीज को एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई रिमेंबर काफी टाइम पहले मैं एक क्लाइंट से मिला था जिसने मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज बताई थी। उसने मुझे एक स्टेटमेंट बोली थी और वो मेरे को आज तक याद है, बिकॉज ही मेड सेंस। उसने मुझे बोला था कि गुड थिंग्स डोंट कम विद ओनली गुड एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्सपीरियंस करना हर चीज जरूरी है, जितना एक्सपीरियंस कर सकते हो उतना एक्सपीरियंस करो, बिकॉज जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो चीज तुम्हारे काम की है या नहीं। सो डोंट लिमिट योरसेल्फ एंड जस्ट कीप ग्रोइंग। भाई ये काफी जरूरी चीज है, मैं अभी रिवाइज करता हूँ म्यूजिक थ्योरी। और नहीं तो क्या, कर कर भाई। लेकिन एक और जगह तू बताना भूल गया जहाँ पे म्यूजिक थ्योरी काम में आती है। कहाँ? स्पीकर्स में। है? वो कैसे? जब भी मैं अपने गाने को होम थिएटर पे चलाता हूँ तो वो काफी शार्प साउंड करता है, और जैसे ही मैं उसको अपने स्टूडियो मॉनिटर्स पे प्ले करता हूँ तो वो फ्लैट साउंड करता है।